Hey guys, a very warm welcome to my YouTube channel. So today I'm gonna show you how I edit my Instagram pictures using Lightroom. So if you are interested, you can watch the video till the end. And before starting the video, you can also follow me on my Instagram. This is my Instagram handle. And yeah, without any further, let's get started. You can see I've already edited many pictures over here. So I'm choosing this one to edit. From here you can add the picture. So as you can see, this is already a very good picture, but let's make it more colorful and better. So we have three premium features. So let's talk about them: selective, healing, and geometry. So healing is a very important feature for any photo editing app. However, it is not available in this app, but you can find it in PixArt or Snapseed. So yeah. Next आता है crop, which is like very common, which is used for cutting an unwanted part of your picture. You can rotate, flip V. This you all know. This is very basic. Okay. Now profiles are like Instagram filters, and you have got a lot of filters over here if you don't want to do a lot of hard work in editing your picture. So you can select any of them like this, and you can adjust this also. It depends upon you, but we are not choosing it. Okay. Next आता है auto feature जो आपकी automatically edit कर देता है picture. Let's see what the effect it has on our picture. तो कुछ खास नहीं, पर आई थिंक ब्राइटनेस थोड़ी सी इंक्रीज हुई है, थोड़ी बहुत सैचुरेशन. सो इफ़ यू लाइक इट यू कैन कीप, अदरवाइज हर एक ऑप्शन के लिए अंडू होता है, मतलब अगर आपको लगता है कि कहीं गलती हो गई हो तो. नेक्स्ट आता है लाइट, जिसमें बेसिकली ब्राइटनेस के टूल्स होते हैं अकॉर्डिंग टू मी. तो सबसे पहले आता है एक्सपोजर, जो एक मतलब मेनली सिर्फ ब्राइटनिंग के लिए ही यूज़ होता है. मुझे ऐसा लगता है कभी भी ज़्यादा एडिटिंग अच्छी नहीं होती है, लाइक कभी भी ज़्यादा आती किसी चीज़ की नहीं अच्छी होती है. सो यार, तो हम लोग इसको जनरली बहुत कम ही रखते हैं. आप अपने पिक्चर के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं अपना एक्सपोजर. ना कंट्रास्ट एक टाइप का सैचुरेशन ही होता है. इसको जो है हम लोग इंक्रीज करते हैं टू एनहांस सम ऑफ द थिंग्स, लाइक इफ यू कैन सी बिफोर एंड आफ्टर. आई थिंक हाईलाइट इज़ ऑल्सो ब्राइटनिंग टूल ओनली, जिसको हम लोग ज़्यादा नहीं रखते हैं, जितना मतलब एक्सपोजर रखते हैं उतना ही रख देते हैं इसको भी. शैडोज अकॉर्डिंग टू मी नेचुरल लाइट के पिक्चर्स में बहुत अच्छा इम्पैक्ट करता है, और इसको अगर डिक्रीज़ करोगे तो ज़्यादा नहीं, वो भी कम ही थोड़ा रखना, मतलब -6 काफ़ी. ठीक है. नेक्स्ट आता है वाइट्स. आई रियली डोंट प्रेफर इंक्रीजिंग वाइट अ लॉट. ब्लैक को आई प्रेफर decreasing because I think I mostly wear black. I think it enhances the black. So if you decrease it, so you can see the effect on colors and the shadows and etc. तो ये तो हो गई लाइट में, जो बेसिकली ब्राइटनिंग के लिए ही यूज़ हुआ इन शॉर्ट. नेक्स्ट आता है वाइट बैलेंस. जो कलर फिल्टर टाइप के आते हैं वो टेम्परेचर, टिंट, ये वाइट बैलेंस में आते हैं. टेम्परेचर आपकी पिक्चर को येलो कर सकता है, यानी कि हॉट, या फिर कोल्ड, विच मीन्स ब्लू. मैं ज़्यादातर येलो जाती हूँ, और यहाँ पे तो मैंने वैसे भी येलो पहनी हुई हूँ, तो या आई एम प्रेफरिंग येलो बट नॉट अ लॉट. कि फिर अगर हमने सैचुरेशन चूज़ किया तो वो बहुत ड्रास्टिकली दिखेगा. टिंट भी उतना ही रखेंगे. टिंट में पिंक हो जाता है या ग्रीन हो जाता है, इसको भी हम उतना ही रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ट्रेडिशनल वेयरिंग है, तो आई थिंक पिंक कैन सूट इट. एंड नेक्स्ट आता है वाइब्रेंस, जो एक अगेन ब्राइटनिंग टूल ही है, कुछ खास नहीं करता है. इसको डिक्रीज करेंगे तो यू कैन सी अ 90s पिक्चर. इफ़ यू वांट टू मेक यू कैन. ओके, 18 काफ़ी है. नेक्स्ट सैचुरेशन. सो मेरे अकॉर्डिंग सैचुरेशन इज़ वन ऑफ द बेस्ट फीचर फॉर लाइटरूम, फॉर एनी फोटो एडिटिंग ऐप, क्योंकि इट इनहेंसेस ऑल द कलर यू आर वेयरिंग ऑल्सो. एंड जो आपने लाइक यूज़ किया है, एक्सपोजर हो चाहे टिंट हो, सो इट इनहेंसेस ऑल द फीचर्स बेसिकली. So I love it. Let's see what is mix. So mix has been provided with a lot of colors, which enhances obviously the color you are wearing. Suppose I am wearing blue, so when you will increase the saturation, so it will be increased, and hue in every case gonna be changing your color. Let's see how. Like you can see, basically I use sky blue and blue for sky backgrounds. Sky को enhance करने के लिए भी use किए जा सकते हैं. Luminance can be increased for brightness or something like that. Next आता है yellow or orange. So here I'm increasing saturation for enhancing the yellow color because I'm wearing it. Otherwise yellow and orange are used for enhancing your skin or something like that. So yeah, pink and red can be used for enhancing your tint effect, and yeah, that's all about the uses. नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो नेक्स्ट आता है एफेक्ट्स की, जिसमें 3 एफेक्ट्स होते हैं: टेक्सचर, क्लैरिटी, डिहेज एंड विजिनेट. सो बेसिकली विजिनेट, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट दैट. सो अकॉर्डिंग टू मी विजिनेट एक ऐसा फीचर है जिसको मैंने कभी भी प्रेफर नहीं किया, बिकॉज इट कैन मेक योर पिक्चर लुक स्केरी, या फिर ये ऐसी पिक्चर बना सकता है, तो मुझे दोनों कभी नहीं पसंद आते हैं. सो या, अकॉर्डिंग टू मी विजिनेट इज़ नॉट व्हाट आई वांट. इज
dehaze is a very good, but according to me it is good in the pictures like which have the sky as a background, क्योंकि ये कहीं ना कहीं डार्क सर्कल्स को इंक्रीज कर देता है, ये डार्कनेस बढ़ा देता है. सो अकॉर्डिंग टू मी नॉट माई टाइप्स. I really do not prefer a lot. Texture and clarity, they are actually here according to me are also not having a great effect on your picture. कुछ खास नहीं करते हैं, और ये अगर ज़्यादा इंक्रीज कर दोगे तो you can see what is the effect. So I really do not prefer. If you will choose vignette, you will get to know midpoint, feather, roundness से related होते हैं. So I'm not choosing it. So I don't think so it means to me. Now grain amount is, according to me, grain amount can be used for making your picture look aesthetic. It can make your clear picture look like something like this. तो मुझे ऐसा लगता है कि aesthetic pictures में generally ऐसा कुछ होता है, तो I really don't prefer it all. तो I'm not going for it. नेक्स्ट आता है डिटेल, जिसमें होता है शार्पनिंग. सो अकॉर्डिंग टू मी अगर आप शार्पनिंग को इंक्रीज़ करेंगे तो जो भी आपकी जैसी भी जितनी भी स्मूथ पिक्चर होगी वो और शार्प कर देगी, जो मैं प्रेफर नहीं करती हूँ. एंड इफ़ यू विल चूज़ शार्पनिंग से यू विल गेट 3 more फीचर्स. नॉइस रिडक्शन और कलर नॉइस रिडक्शन शार्पनिंग के गुनाह को कम करता है मेरे अकॉर्डिंग. मतलब कलर नॉइस रिडक्शन और नॉइस रिडक्शन कैन बी यूज फॉर स्मूदनिंग योर पिक्चर. If you can see is having a change in it. Smoothing अच्छी होती है पर एक लिमिट तक. I think if you will choose noise reduction so you will get again 2 features. And color noise reduction भी यही करता है, कुछ खास काम ये नहीं करता है. So I'm not going for color noise reduction because I don't prefer a lot of smoothing my picture. So yeah, next आता है ऑप्टिक्स, जिसमें रिमूव क्रोमेटिक अब्रेशन आता है, लेंस प्रोफाइल करेक्शन आता है. तो अकॉर्डिंग टू मी अगर आप दोनों को भी चूज़ करेंगे तो कोई बिगाड़ेगा नहीं पिक्चर को. आई थिंक इट विल हैव अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन योर पिक्चर ओनली. लेट्स सी. मुझे कुछ खास इफेक्ट नहीं दिखता हाउएवर इन दिस, सो आई कांट टेल यू द यूज़ ऑफ दिस. नेक्स्ट आता है प्रीसेट. इसमें एक पर्टिकुलर चीज़ को बढ़ा के या घटा के दे दिया जाता है. नेक्स्ट आता है प्रीवियस और रीसेट. प्रीवियस और रीसेट, तो इन दोनों को हम लोग यूज़ कर सकते हैं ताकि आपकी वो वाली फीलिंग अगर आपको होती है कि मेरी पहली वाली पिक्चर ही अच्छी थी, ये वाली पिक्चर ही अच्छी थी, तो आप रीसेट में जाके एडजस्टमेंट कर सकते हैं. जो हमें नहीं करना है तो हम नहीं करेंगे. बट सो प्रीवियस में आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे. एक जब आपको पूरे एडजस्टमेंट फिर से वैसे लाना है, और एडजस्टमेंट मतलब थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना है. पर इसमें जैसे कि एक अलग सा फिल्टर आ जाता है, लेकिन ब्लूइश थोड़ा कोल्डिश इफेक्ट आ जाता है जो हमें नहीं चाहिए. हम तो नहीं रह रहे हैं भैया. नेक्स्ट आता है वर्जन्स. जैसे कि आपको लगता है कि जब आपने टेंट इफेक्ट ऐड किया था तब अच्छी थी, या आपको लगता है कि येलोइश इफेक्ट डाला था तब अच्छी थी, तो आप इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं. वेल आई एम चूजिंग फॉर द करेंट वन. सो नाउ इफ़ यू कैन सी दिस इज़ द बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर. आई थिंक इट्स क्वाइट कलरफुल. आई लव द पिक्चर एंड या. Hope I have helped you to get the basic features of Lightroom, and if I did, you know the drill. Like the video, share it to your friends, subscribe to the channel. You can also press the bell icon for notifications, and thanks for 300 plus subscribers, and our next goal is 350 subscribers, and I think I'm going to upload more editing related videos. So you can comment down in the comment section in which app do you want, in PicsArt or like Snapseed. And yeah, see you soon in the next video. Till then, bye.